खुदावन यसु मसीह जो कि हमारा खुदावन और खुदा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने इस बात पर जोर दिया कि मसीहियों के लिए लाजम है कि वो तमाम मजहब के पैरोकारों का एहतराम करें, उनसे मोहब्बत रखें, लेकिन किसी भी मजहब के मानने वालों की जो मजहबी रसूमात हैं उनमें शरीक होने पर ममानत है। और उसका सबब यह है कि जितने भी मज़ाहब हैं उनकी अपनी रसूमात है और उनके पीछे उनके अकायद हैं, और आम तौर पर ये अकायद दूसरे मज़ाहब के जो अकायद हैं उनसे मुतसादम होते हैं। तो इसी सबब से हम किसी भी दूसरे मजहब की मजहबी रसूमात में शरीक नहीं हो सकते हैं। और उसी वीडियो में फिर मैंने एक नोहे का भी जिक्र किया जिसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले इस्तेमाल किए गए हैं जो कि मसीही ईमान से मुतसादम हैं। लेकिन एक अफसोसनाक बात यह देखने में आई कि हमारे बाज़ मसीही बहन भाइयों ने उसी नोहे को बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल करके टिकटॉक्स बनाई, रील्स बनाई और शॉर्ट्स बनाई जो कि अफसोसनाक होने के साथ हैरान कुन भी थी। लेकिन हमारे लिए सवाल ये पैदा होता है कि कोई मसीही क्यों ऐसे किसी नोहे को इस्तेमाल करेगा जिसमें मसीही ईमान से मुतसादम अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं या जिसमें मसीह की तौहीन का पहलू निकलता है। तो मेरे ख्याल में उसकी दो वजूहात हैं। पहले नंबर पर तो अगर आप इस वाले नोहे की वीडियो देखें तो उसके बिल्कुल शुरू में ही सलीब दिखाई जाती है। उसके बाद एक चर्च का अंदरूनी मंजर दिखाया जाता है, वहां पर एक मसीही काहिन खड़े हैं जिसको हम फादर जी या पास्टर साहब कह सकते हैं, और उसके बाद फिर से सलीब दिखाई जाती है। तो शायद ये इब्तदाई सीन देखकर बाज़ मसीही टिकटॉकर्स ने सोचा होगा कि ये हमारे ईमान से मुतालिक कोई बात है, तो इसलिए उन्होंने इसको इस्तेमाल कर लिया। और इस नोहे को बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल करने की दूसरी वजह गालबन ये है कि इसके जो पहले दो फिक्रे हैं उसमें जो नोहा खां है वो कहता है, मैं राहिब हूं मसीह मेरा कबीला लोगो, मेरे आका मेरे सरकार हैं ईसा लोगो। तो शायद इन मसीही टिकटॉकर्स ने इस नोहे को पूरा सुनने की जहमत नहीं की और उन्होंने सिंपली ये शुरू का सीन देखकर और पहले दो जुमले सुनकर ही उन्होंने इसको अपने बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस नोहे का म्यूजिक इस्तेमाल करने से पहले वो इस पूरे नोहे को सुन लेते तो शायद वो इसको बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल ना करते, क्योंकि जो भी इस पूरे नोहे को सुनेगा वो वाज़ेह तौर पर देख सकेगा कि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि मसीही ईमान से मुतसादम हैं, जो मसीही ईमान के मुताबिक नहीं हैं। और आज की वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। तो इस हवाले से पहली चीज आपने जहन में रखनी है कि ये नोहा एक रवायत पर मबनी है, वो रवायत जिस पर अहले तशरीह ईमान रखते हैं। मसीहों की किसी किताब में ये रवायत मौजूद नहीं है, इसीलिए हम इस रवायत पर यकीन नहीं रखते हैं। लेकिन ये अहले तशरीह का ईमान है कि ऐसा वाकया पेश आया। और इस रवायत में एक राहब का वाकया पेश किया गया है। तो राहिब जो होता है उससे मुराद होती है इंग्लिश में बोले तो प्रीस्ट, जिसको आप हमारी जुबान में काहिन कह सकते हैं, मसीही काहिन कह सकते हैं, या आज की जुबान में कहें तो फादर जी या पास्टर साहब हम कह सकते हैं। तो उसका एक वाकया बयान किया गया है जो कि नजरान नामी शहर का रहने वाला था, जैसे कि इस नोहे में इस रवायत में बयान किया गया है। और इस रवायत के मुताबिक शाम के हुक्मरान यजीद के सिपाही जब हजरत इमाम हुसैन और उनके अहले खाना में से बहुत सारे लोगों को शहीद करके उनके सरों को नेज़ों पर टांगे हुए जा रहे थे और साथ में उनके खानदान की खवातीन थी जिनके सर बेपर्दा थे, तो चलते हुए ये एक शहर के करीब पहुंचे जो कि मसीहों की इबादी थी। तो जब ये काफिला इस काहिन के घर के पास से गुजरा जिसका इस रवायत में जिक्र किया गया है, तो इस काहिन की बीवी कहने लगी कि मेरा तो दिल फट रहा है ये आहो बुका सुन के, तो देखे तो ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद ये प्रीस्ट जब बाहर निकलता है तो एक बहुत ही खौफनाक मंजर उसके सामने आता है कि जहां पर सिपाही हैं जिन्होंने अपने नेज़ों पर बाज लोगों के सर टांगे हुए हैं, और इसी तरह से खवातीन हैं जो सहमी हुई हैं, वो आह बुका कर रही हैं, उनके सर बेपर्दा हैं। तो अगरचे किस नोहे में तो नहीं कहा गया है, लेकिन गालबन यही वो रवायत है कि जिसमें फिर
मसीही जो हैं वो इन खवातीन के सर ढांपने के लिए उन्हें दुपट्टे देते हैं। और फिर आगे की स्टोरी जो कि नोहे में बयान की गई है वो कुछ यूं है कि ये प्रीस्ट इन सिपाहियों को पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं जिनको तुम लेके जा रहे हो, और सिपाही उन्हें बताते हैं कि ये हजरत इमाम हुसैन और उनके अहले खाना हैं, और ये जो सर आपको नजर आ रहे हैं ये भी उन मर्द हजरात के हैं जिनको कत्ल कर दिया गया है। और फिर ये प्रीस्ट उनसे दरख्वास्त करता है कि आप मुझे ये सर आज की रात के लिए दे दें ताकि मैं इसको अपने पास रख सकूं और इससे चंद बातें कर सकूं, और इसके बदले में मैं आपको 30,000 दिरहम दूंगा। ये सिपाही उसकी बात मान लेते हैं, और उसके बाद ये जो प्रीस्ट है ये इस सर को लेकर अपने घर चले जाते हैं और वहां पर अपने एक अलग कमरे में जाकर इसे रखते हैं और इससे बातचीत शुरू करते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं, और आगे से सर जवाब देता है कि मैं नवासे रसूल इमाम हुसैन हूं। और इसके बाद प्रीस्ट जो है वो बहुत खौफजदा हो जाता है, बड़ा दुखी होता है, और वो इस सर को सिपाहियों को वापस नहीं देना चाहता है, जिसके नतीजे में सिपाही फिर इसके घर पर भी हमला कर देते हैं और इसके 7 बेटों को कत्ल कर देते हैं। और इसके बाद का वाकया अगरचे के इस नोहे में बयान नहीं किया गया है, जो मेरा ख्याल है कि जानबूझकर उसे छोड़ दिया गया है, लेकिन अगर आप दीगर रवायात पढ़े तो वहां पता चलता है कि ये प्रीस्ट उसके बाद इस्लाम कबूल कर लेता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि मेरा ख्याल है कि अगर मसीही टिकटॉकर्स इस पूरे नोहे को सुन लेते या इस स्टोरी से वाकिफ होते तो गालबन वो इसको इस्तेमाल ना करते, लेकिन चूंकि वो ना तो इस स्टोरी से वाकिफ है और ना ही उन्होंने इस पूरे नोहे को सुना, उन्होंने सिर्फ पहले 2 जुमले सुनकर और शुरू में स्लीप देखकर उन्होंने इसे अपना बैकग्राउंड म्यूजिक बना लिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि फिर इस नोहे में बहुत सारे अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जो कि मसीही ईमान से मुतसादम है और जो दरअसल मसीही ईमान के मुताबिक तौहीन मसीह के ज़िम्रे में आते हैं। तो उसमें से पहला फिक्र तो इस नोहे के शुरू में ही आ जाता है कि जहां पर ये जो नोहा खां है कहता है, मैं राहिब हूं मसीह मेरा कबीला लोगो, मेरे आका मेरे सरकार है ईसा लोगो, मगर एक हकीकत से उठाता हूं पर्दा लोगो, मेरे हुसैन है ईसा के मसीहा लोगो। जरा इस आखिरी फिक्रे पर गौर कीजिए कि ये शायर ये बात नहीं कह रहा है, बल्कि इस रवायत के मुताबिक ये प्रीस्ट जो है वो कह रहा है कि यसुम अगरचे के मेरे मसीहा हैं, लेकिन जो हजरत इमाम हुसैन है इस प्रीस्ट के मुताबिक वो यसु मसीह के भी मसीहा हैं। अब जैसे मैंने कहा कोई भी मसीही ये अल्फाज नहीं बोल सकता है, वो इसको मसीह की तौहीन समझता है, चूंकि इस दुनिया का एक ही मसीह है और वो यसु है, उसके अलावा और कोई मसीह नहीं है, और जो खुद पूरी दुनिया का मसीहा है उसको किसी भी मसीहा की जरूरत नहीं होती है। तो अहले तशीह हजरत इमाम हुसैन के बारे में जो भी अकीदा रखे ये उनका हक है, लेकिन अगर कोई मसीही इस तरह के अल्फाज बोलता है तो वो मसीह की तौहीन कर रहा है, चूंकि मसीह एक ही है और उसी ने इस दुनिया के दुखों का मदावा किया है। इसके अलावा इस नोहे में ये जो प्रीस्ट इसका जिक्र किया गया है ये बार बार हजरत इमाम हुसैन को मौला कहकर पुकारता है, और मौला का मतलब होता है आका, बाइबल की जुबान में कहें तो खुदावंद कहेंगे। और याद रखिए कि हम सिर्फ खुदावंद यसु मसीह को खुदावंद कहते हैं, अगर अहले इस्लाम की जुबान में कहें तो हम सिर्फ खुदावंद यसु मसीह को मौला कहते हैं, किसी और को हम मौला नहीं कहते हैं। और दरअसल जब मसीहत का आगाज हुआ तो इब्तदाई कलीसिया में से हजारों लोगों ने अपनी जानें इसलिए कुर्बान कर दी चूंकि उन्होंने इनकार किया कि वो रूमी शहनशाह को अपना खुदावंद अपना मालिक नहीं कहेंगे, जिसके बदले में उनके सर कलम कर दिए गए। तो इसलिए अगर कोई मसीही यसु के अलावा किसी को अपना खुदावंद कहता है तो वो मसीही हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए मसीही ईमान के मुताबिक ये भी तौहीन के जुमरे में आता है कि कोई मसीही यसु मसीह को छोड़कर किसी और को अपना खुदावंद या मौला कहे। और फिर तीसरी बात जो कि ये प्रीस्ट कहता है कि मेरे जो बेटे हैं वो हजरत इमाम हुसैन की उता है, तो फिर से हमने याद रखना है कि बाइबल मुकद्दस की जो वाज़े तालीम है कि औलाद खुदा की तरफ से मिरास है, और चूंकि हम यसु मसीह को अपना खुदावंद और खुदा कहते हैं तो इसलिए हमारा मानना है कि औलाद अगर कोई हमें दे सकता है तो वो सिर्फ खुदावंद यसु मसीह हैं। तो इसलिए हम इस वाली बात के साथ भी मुत्फिक नहीं, ये मसीह ईमान के मुताबिक ये बात भी नहीं है। तो इसी सबब से मुझे
मुझे शदीद इख्तलाफ है उन सारे मसीही टिकटॉकर से जिन्होंने इस नोहे को बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं, जिसमें मसीही टिकटॉकर्स भी शामिल हैं, कि आप टिकटॉक बनाते हैं तो इस तरह से बनाएं कि जिसमें मसीह की तौहीन का पहलू ना उभरता हो। अगर आप टिकटॉक बनाते हैं तो ऐसी बनाएं कि जिससे आपके खुदावंद को जलाल मिले, आपके अकायद की तरवीज हो, ना कि आप दूसरे मज़हब के अकायद की तरवीज करें, क्योंकि चाहे आपने इसे जाने में किया है, ये अनजाने में, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। और अगर आपने पूरा नोहा सुना था और उसके बावजूद आपने इसके म्यूजिक को इस्तेमाल किया है, तो या तो आप शदीद अदम मार्फत का शिकार हैं, या फिर आपने जानते बूझते मसीह की तौहीन की है। तो उसके लिए यकीनी तौर पर आपको खुदावंद के हुजूर में माफ़ी का तलबगार होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम तमाम मज़हब के मानने वालों की इज्जत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, लेकिन हम किसी भी ऐसी तालीम को, किसी भी ऐसे अकीदे को कबूल नहीं करते हैं जो कि मसीही अकीदे से, मसीही ईमान से मुतसादम हो। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम मसीही ईमान का इनकार करेंगे, जिसका मतलब यह है कि हम मसीह का इनकार कर रहे हैं। तो खुदा हमें फजल दे कि हम मसीह की पहचान में बढ़ें और जो कुछ भी करें उससे उसको जलाल मिले। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।